दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को लिया गया था रूस के संविधान से। दोस्तों, आज हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसी की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, 1976। इसके बाद अगला पूछा गया, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निर्धारित किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसे 1976 में जोड़ा गया था। इसके बाद अगला, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। 1976 में, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी, भाग 4 में डीपीएसपी को जोड़ा गया और डी ऑप्शन भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई। मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान के भाग 4 के संबंध में जोड़ी गई है, यानी कि 4A में जोड़ी गई है मौलिक कर्तव्यों को, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। अगर यहाँ पर 4A होता तो वह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए आप 4 पर टिक लगाइए। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किस संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका जो ए ऑप्शन है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसके बाद अगला, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 51A में वर्णित है, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो बी ऑप्शन है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही होगा। इसे सम्मिलित नहीं किया गया है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन कहता है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना भी मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, यह भी मूल कर्तव्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसे लिया गया था रूस से। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन होगा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना शामिल नहीं है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस प्रकार मूल कर्तव्य से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को अगर इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो एक प्रश्न एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।